अपने नूर से, अपनी रोशनी से हम सबको नूर बख्शें और बताएं, जो इस्लाम का सही तारुफ है वो सबके सामने पेश हो, और जो मौला का की तरफ से जो इस्लाम का तारुफ आता है उसको पेश करें। जैसा आपने फरमाया कि दाइश मुसलमान नहीं है, तालिबान मुसलमान नहीं है, और ये ख़ास करके इसलिए जानना ज़रूरी शायद होगा, जो ये मुझे यकीन है कि आगे जब गुफ्तगू चलेगी तो इसके ऊपर लोग गुफ्तगू करेंगे कि ये तो जो नहरवानी थे, जो बागी थे, जो जनाब अमीर से जंग किया करते थे, ये उन लोगों का किरदार था जो दाइश का किरदार है, जिसके खिलाफ हमेशा हज़रत अली लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते ये बात यहाँ तक पहुँची कि वो उनकी शहादत हुई, और तब उन्होंने कहा कि फुज़्तु व रब्बिल काबा। मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत ही वाकई मौजज़ा है कि मेरी छोटी सी नहीफ सी हमारी आवाज़ के ऊपर इतने लोग जमा हो गए हैं। अपने मोहतरम दोस्त, अपने करम फरमा जनाब शाहिद मंजर अब्बास रिजवी साहब IAS का, कि वो अपने मसरूफ़ तरीन जो उनका शेड्यूल है उसमें से वक्त निकाल करके तशरीफ़ लाए हैं, और साथ साथ मैं खैर मकदम करता हूँ मेरे छोटे भाई जो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर अरशद जाफरी साहब का, कि वो तशरीफ़ लाए हैं अपना वक्त निकाल करके यहाँ पर। तो मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, और मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा, हम सुनना चाहते हैं आदरणीय महंत दिव्यागिरी जी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने विचारों से हमें उजाला दें। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण व मेरे समक्ष उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, अध्यापक व अध्यापिकाओं व मेरे प्रेस के भाइयों, आज का दिन मुझे यहाँ बुलाने के लिए पहले तो बहुत बहुत आभार स्कूल का और स्टाफ का। और मैंने हजरत अली को थोड़ा सा पढ़ा है साकिब भाई की तरफ से, और थोड़ा सा जाना है। जो जाना है वो 2 शब्द में आपके पास रख रही हूँ। जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, जब उनके हम जन्म की बात करते हैं, मतलब मेरी एक आदत है, वो जितने हमारे पूर्वज हो चुके हैं या महापुरुष हैं, उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही मुझे पढ़ने का थोड़ा सा मन रहता है, और मैं जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई ईश्वर के अवतार में या कोई ऐसा महापुरुष पृथ्वी पे आता है तो 2 ही चीज़ उसकी जानने योग्य होती हैं, उसका जन्म कहाँ और मृत्यु कैसे हुई। तो जब हम लोग हजरत अली के बारे में पढ़ते और जानते या सुनते हैं, तो दोनों में ही मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जिसका जन्म ही मस्जिद में हुआ हो और जो शहीद ही मस्जिद में हुआ हो, शायद हम उसको साधारण मानव नहीं मान सकते। और जब हम बात भारत माता की या ईश्वर के उस पुत्र की करते हैं, तो मुझे जो फील होता है वो ये कि अगर आदम और हवा का अगर कोई वास्तविक पुत्र है तो वो हजरत अली ही हैं। आजकल के जो समाज में, वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या कथावाचक हो या मुस्लिम हो, मौलाना हो या इमाम हो, मैंने दोनों में एक चीज़ पाई कि अगर व्यक्ति जो कह रहा है और वो कर नहीं रहा, तो समाज में हम कितना प्रवचन कर लें और कितना भाषण ले, शायद उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे भाइयों बहनों पे और ना ही समाज में। जो चीज़ उनमें दिखी वो ग्रहण करने योग्य थी कि जो वो करते थे, जो उनके कार्यों में दिखता था, वही वो कहते भी थे। अगर उन्हें ढेर से शब्दों से हम लोग नवाजते हैं और
वसी रसूल यानी तमाम तरह के ऐसे शब्द हैं जो हम उनको कहते हैं तो गलत नहीं है। एक एक शब्द पे उन्होंने अपना जीवन जिया है। वो ऐसे ही नहीं कहते थे कि ईमानदारी से जीवन जिए या जो गैर बराबरी का समाज है उसको बराबरी में होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कहते थे। उन्होंने करके दिखाया है, हम लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण रखा है कि शायद अगर इस्लाम का एक एक व्यक्ति, वैसे पूरे समाज का अगर कोई महापुरुष पैदा होता है, हो सकता है हिंदू के घर में हो सकता है मुस्लिम के घर में हो, परंतु जो जहाँ पैदा होता है उस पूरे समाज के लिए वो संदेश देने और हम लोगों को लेने लायक ही होता है। जब उनसे उनका युद्ध हुआ यहूदियों से, तो उन पे थूका गया, तो वो चाहते तो उस टाइम उसको मार भी सकते थे, परंतु अगर वो मार देते तो हम उनसे कुछ भी ले नहीं सकते थे, कोई भी ऐसा संदेश ले ही नहीं पाते। वो कहते नहीं, ये हमारी आपसी रंजिश थी और हमने उसको मार दिया। अगर वो इस्लाम का कार्य कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया, उस अपमान को उन्होंने सहा। आज हमें अगर एक भी कोई शब्द कह दे, हिंदू मुस्लिम ऐसे वो सारे ग्रुप्स छोड़ दिए, अभी कोई हमारा ही व्यक्ति हमसे कुछ कह दे तो हम तो इतने आग बबूला हो जाते, तुरंत तुरंत उसको अगर कह ले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पूरे साल भर उससे बदला लेने की कोशिश खोजा करते हैं, कैसे लें कैसे लें कैसे लें। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष अगर हमारे रोल मॉडल हैं, 13 दशक हो चुके हैं। अच्छी बात है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं, याद करना चाहिए, पल पल उनको याद करना चाहिए, हर कार्य में उनको याद करना चाहिए, परंतु याद करने का जो अच्छा माध्यम होगा, उनकी शिक्षाओं को हम जरूर ग्रहण करें। उन्होंने जो करके दिखाया है, कम से कम उसको थोड़ा नहीं तो कम से कम हम जितना जीवन जी रहे हैं उसको तो लागू ही कर लें। बहुत सारे दार्शनिक ने, लेखकों ने, ईसाई लेखकों ने भी उनके बारे में लिखा है कि अगर व्यक्ति को जानना है और समझना है तो आपको हजरत अली के जीवन को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप मानव की उन प्रवृत्तियों को जान पाएंगे जो ईश्वरीय रूप में आपके पास आया है। एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जब गए तो उन्होंने बोला कि ये इस्लाम के खलीफा हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि इतने ग्रुप का लीडर, ऐसा मन में जब किसी से मिलने जाते हैं ना तो पिक्चर बना लेते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। और जब वो ईसाई मिलने के लिए गए तो देखा कि वो बिल्कुल साधारण सा कक्ष था उनका, और एक लैंटेन जल रही थी और वो भोजन कर रहे थे, रोटी को तोड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा तो रोटी इतनी सख्त थी कि जब जैसे वजू में बैठे थे वैसे वो बैठे थे, बहुत ताकत लग रही थी रोटी को तोड़ने में। तब उन्होंने पूछा उनसे, जब उनसे बहुत देर तक नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि 880 किलो का दरवाजा जो उठा के फेंक रहा हो युद्ध में, उसको रोटी में इतनी ताकत लगानी पड़ रही है खाने के टाइम। तब जो उनका जवाब था, शायद यहाँ सब लोगों के लिए वो ज़रूरी होगा, और इतना इन लोगों ने मेहनत करी है यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करने की, तो कुछ साथ में ले जाने के लिए होगा। उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा वो लड़ाई हम अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उतनी शक्ति हमको दे दी थी उसको उखाड़ के फेंकने की। ये हमारा शारीरिक मैटर है, ये हमारा अपना मैटर, इसे में ताकत लगानी पड़ रही है। यानी एक एक वाक्य उनका, एक एक कार्य उनका समाज के प्रति। अगर हम किसी ऐसे इस्लामिक महापुरुष की बात करें जिसने हमें शिक्षा का भी मार्गदर्शन दिया, राजनीति का भी दिया, 13 दशक, यानी आप सोचिए कि कितना वैसा माहौल होगा। आज के जैसा तो नहीं था ना कि हम कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी जानना हो, इंटरनेट है, हमारे शिक्षक हैं, तुरंत मदद मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं था। 13 दशक पहले का वो व्यक्ति था, उसको इतना नॉलेज था, हर एक चीज़ का नॉलेज था, और उसने ऐसे ऐसे बातों को स्थापित कर दिया है कि शायद वो इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। और आप सबसे निवेदन, मंच से भी और आपसे भी,
कि 11 तारीख को हम लोगों की गोमती आरती है और ईश्वर की कृपा है कि जब हम लोग उसको मनाते हैं तो एक पूर्णिमा तिथि होती है, हिंदी में उसको पूर्णिमा तिथि बोलते हैं, जब चांद अपने पूरे शेप में होता है। हर बार कोई किसी न किसी महापुरुष की जयंती पड़ती है, तो हमारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो और उस महापुरुष को भी जाने, तो हम लोगों ने एक ऐसी पद्धति उसमें डेवलप करी है कि महापुरुष का चित्र रखते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, उसके दिन उसका आरती होता है। इस बार 11 तारीख को हजरत अली जी का जन्म दिवस है। आप सबसे ये निवेदन रहेगा, जो लोग पहुंच सकते हैं, जो लोग इजली आ सकते हैं, और मेरा आग्रह है कि वहाँ पे आएँ। हम जितना जानते हैं हम उनके लिए ज़रूर रखेंगे, परंतु अगर आप लोग भी वहाँ रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।